बंदरबन का मुखिया। बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों के बीच एक हरा भरा जंगल था जिसे सब बंदरबन कहते थे। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, मीठे फलों और साफ झरनों से भरा हुआ था। इस जंगल में सैकड़ों बंदर रहते थे और सब मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। इस जंगल का मुखिया था वीरू नाम का एक समझदार और बहादुर बंदर। वो ताकतवर तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी पहचान उसकी बुद्धि, दया और न्यायप्रियता थी। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। संकट की शुरुआत। एक साल अचानक मौसम बदल गया। बारिश कम होने लगी, पेड़ सूखने लगे और फल मिलना मुश्किल हो गया। बंदरबन में रहने वाले छोटे छोटे बंदर भूख से परेशान होने लगे। कई माएँ अपने बच्चों के लिए चिंतित रहने लगी। एक दिन सभी बंदरों ने सभा बुलाई और अपनी परेशानी मुखिया वीरू को बताई। सबकी बातें ध्यान से सुनकर वीरू गहरी सोच में पड़ गया। मुखिया की बुद्धि। वीरू जानता था कि सिर्फ लड़ाई या लूट से समस्या हल नहीं होगी। उसने कहा, हम जंगल को बचाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। उसने सबको दो दलों में बांटा। एक दल दूर पहाड़ी जंगल से फल लाने गया और दूसरा दल सूखे पेड़ों की जगह नए पौधे लगाने लगा। संघर्ष और साहस। रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ी रास्तों में खतरे थे, जंगली जानवर, तेज हवाएं और ऊंची चट्टानें। लेकिन वीरू खुद आगे आगे चल रहा था। उसका साहस देखकर बाकी बंदरों में भी हिम्मत आ गई। सुखद अंत। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों पर फल लौट आए, झरने बहने लगे और बंदरबन में फिर से खुशियां लौट आई। सभी बंदरों ने मिलकर वीरू को धन्यवाद कहा। बच्चों ने खुश होकर कहा, हमें अपने मुखिया पर गर्व है। वीरू मुस्कुराया और बोला, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सीख। सच्चा नेता वही होता है जो सबके बारे में सोचे। बुद्धि और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है। बंदरबन का मुखिया। बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों के बीच एक हरा भरा जंगल था जिसे सब बंदरबन कहते थे। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, मीठे फलों और साफ झरनों से भरा हुआ था। इस जंगल में सैकड़ों बंदर रहते थे और सब मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। इस जंगल का मुखिया था वीरू नाम का एक समझदार और बहादुर बंदर। वो ताकतवर तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी पहचान उसकी बुद्धि, दया और न्यायप्रियता थी। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। संकट की शुरुआत। एक साल अचानक मौसम बदल गया। बारिश कम होने लगी, पेड़ सूखने लगे और फल मिलना मुश्किल हो गया। बंदरबन में रहने वाले छोटे छोटे बंदर भूख से परेशान होने लगे। कई माएँ अपने बच्चों के लिए चिंतित रहने लगी। एक दिन